हेलो, हैप्पी न्यू ईयर। इस चैनल के साल के पहले वीडियो में आपका स्वागत है एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ कम्युनिकेशन ट्री। ये एक एनालॉजी है जो हम SLTs अपने फील्ड में काफ़ी दफ़ा यूज़ करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा के विकास को आसान तरीके से समझाने के लिए। तो पहला हिस्सा, जब भी आप किसी पेड़ को या किसी बीज को ज़मीन में रोपते हैं तो पहले कुछ दिनों तक आपको ज़मीन के ऊपर या मिट्टी के ऊपर कुछ नज़र नहीं आ रहा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेड़ का या उस बीज के अंदर कोई विकास नहीं हो रहा, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो सबसे पहला हिस्सा जो बनता है वो होता है किसी भी पेड़ की जड़ें। तो उसके लिए सबसे पहले जो नींव होती है, जो जड़ें होती हैं, वो होता है वो कितना ध्यान दे पा रहे हैं यानी अटेंशन, उनके सुनने की क्षमता यानी कि लिसनिंग स्किल्स, क्या वो बारीकी से समझ पा रहे हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है, आपने कुछ कहा क्या वो देख रहे हैं, अरे उन्होंने कुछ कहा वहाँ ध्यान देते हैं। तो अपना अटेंशन एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और उससे कुछ सीख पाना। एंड इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इमोशनल रेगुलेशन, यानी बच्चे एक हैप्पी स्टेट में होने चाहिए। अगर वो परेशान हैं, दर्द में हैं, झुंझलाए हुए हैं, और उस टाइम पे अगर आप सिखाना चाहेंगे कि ये देखो हम इस तरीके से कुछ मांगते हैं, या अगर आपको बुरा लग रहा हो तो आप ये बोलो, या इस चीज़ का नाम ये है, उस टाइम पे लर्निंग नहीं हो पाएगी क्योंकि ब्रेन शट डाउन हो जाता है। उस वक्त वो सिर्फ कंफर्ट ढूंढ रहा होता है कि कोई मुझे समझाए, मुझसे प्यार से बात करे, मुझे जो भी एक्सट्रीम इमोशंस हो रहे हैं उसको काम डाउन करे, सेटल करे। सो इमोशनल रेगुलेशन, प्ले, अटेंशन एंड लिसनिंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फाउंडेशनल स्किल्स हैं और इसके ऊपर ही बाकी डेवलपमेंट होता है। तो बच्चे जब अच्छे से इंगेज्ड होते हैं, खुश होते हैं, और फिर वो अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग या समझ इम्प्रूव होने लगती है। तो ये जो लेवल है, इसे आप अपने मन में किसी पेड़ के ग्रोथ का नेक्स्ट स्टेप समझ सकते हैं, यानी कि जड़ों के बाद जो पतली सैपलिंग आती है या तना आता है एज अ ट्री ट्रंक, वो समझ सकते हैं। उसके बाद किसी भी पेड़ का जब तना आता है, धीरे धीरे वो बड़ा और चौड़ा होता जाता है, और पेड़ का तना जैसे जैसे आता है उसके पहले छोटे छोटे टहनियाँ आती हैं और फिर वो बड़े बड़े ब्रांचेस बनते हैं। तो उसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप होता है एक्सप्रेस करना, अपनी सोच को या अपने फीलिंग्स को दूसरों को बता। तो अगर हम बच्चों के बारे में सोच रहे हैं तो पहले साल तक वो अपने आसपास बहुत कुछ देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और फिर 1 साल की उम्र में वो एक एक शब्द में बात करने लगते हैं। तो अब पेड़ की जड़ें बन चुकी हैं, एक तना बन चुका है, और अब वो दद्दा बब्बा मम्मा पापा भूख भूख मम्मम इस तरह की बात करने लगे हैं, यानी कि अब पेड़ की टहनियाँ बनने लगी हैं। एंड फिर आता है नेक्स्ट स्टेप, आते हैं कि साउंड्स को कितने क्लियरली बोल पाते हैं, जैसे कि अगर वो पेंसिल को पेंसिल की तरह तेंतिल बोल रहे हैं तो अभी उनकी क्लैरिटी इतनी इम्प्रूव नहीं हुई है। जो बचपन में हम जिसे तुतलाना कहते हैं, वो एक एग्ज़ाम्पल है कि अभी धीरे धीरे पेड़ बढ़ रहा है, अभी वो इतना बड़ा, स्ट्रॉन्ग और इतना घना नहीं हुआ है कि उसके पास सारे ही स्पीच के साउंड्स आ जाएं, यानी कि वो क ख ग सभी साउंड्स को अच्छे से बोलकर बिल्कुल स्पष्ट क्लियर तरीके से बात करें। तो एक नॉर्मल डेवलपमेंटल ट्रैजेक्टरी है, हर बच्चे इन स्टेजेस से होकर गुजरते हैं। लेकिन कोई भी पेड़ सिर्फ मिट्टी में डाल देने से तुरंत बड़ा नहीं हो जाता, उसे 2 और चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, और वो 2 चीज़ें हैं धूप। तो धूप को हम समझ सकते हैं एज हमारे इन्वायरमेंट में कितनी चीज़ें हैं जिससे बच्चे लर्न कर सकते हैं, और कितने मौके मिल रहे हैं उन्हें भाषा सीखने और बात करने के। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोविड के टाइम पे जब उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था तो उनके इन्वायरमेंट में बहुत चेंजेस आ गए। तो आप ये सोच सकते हैं कि धूप की मात्रा कम हो गई। इट वॉज प्योर लैंग्वेज डिले बिकॉज एक्सपोजर एंड स्टिमुलेशन बहुत कम हो गए थे। सो अगेन यहाँ पे एनालॉजी की धूप कम हो गया था इज़ रेलिवेंट। एंड धूप के अलावा एक और चीज़ की हमें बहुत ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। और यहाँ पे पानी का
रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं एज एडल्ट्स। और जितना वक्त और जितनी एफर्ट्स एडल्ट्स डालेंगे, आप सोच सकते हैं कि जितना रेगुलरली इस छोटे से पेड़ को पानी जितना ज़्यादा मिलेगा, वो उतना उतना बड़ा हो पाएगा, घना हो पाएगा। तो आते हैं हम वीडियो के सेकंड हिस्से में, ये समझना कि मेरे बच्चे का करंट लैंग्वेज लेवल क्या है। तो अगर आप अपने माइंड में अभी कम्युनिकेशन ट्री को रखेंगे, तो एक खाली पन्ना लीजिए और सोचिए कि अगर मुझे ड्रॉ करना हुआ मेरे बच्चे का कम्युनिकेशन का पेड़ यानी कम्युनिकेशन ट्री, तो मैं किस तरीके का ट्री ड्रॉ करूँगा। तो क्या उसकी रूट्स बहुत गहरी होंगी, बहुत दूर तक जाएंगी, या उसकी रूट्स पतली होंगी। तो क्या बहुत सारे रूट्स बनाएंगे, क्या जो ट्रंक है वो बहुत बड़ा होगा या छोटा होगा, क्या उसमें बहुत सारे पत्ते आएंगे या कुछ पत्ते ही आएंगे कि हाँ भी वो ख ग द प इतनी ही आवाज़ें क्लियरली बोल पाते हैं। जब इसको किसी पेड़ के एग्जाम्पल के थ्रू या एनालॉजी के थ्रू सोचेंगे, तो आप अपने आप डिसाइड कर पाएंगे कि अभी मेरे बच्चे की भाषा का लेवल क्या है। एंड देन मूविंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो, अगर आपने रूट्स बहुत गहरे नहीं बनाए हैं, तो ये एक्सपेक्ट करना कि बच्चे बिल्कुल क्लियरली बात करने लगें, तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। सो यू हैव टू गो बैक एंड बी लाइक, ठीक है, पहले हमें ये इंश्योर करना है कि रूट्स यानी कि जड़ें बहुत अच्छे से डेवलप करें, और जैसे जैसे वो जड़ें और गहरी होती जाएंगी और फैलती जाएंगी, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगा। जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगा, वैसे वैसे एक्सप्रेशन इम्प्रूव होगा। अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्रेशन, रेगुलेशन जैसे जैसे बेहतर होगा, धीरे धीरे पत्ते फल फूल यानी कि क्लियर स्पीच आ जाए, लंबे सेंटेंसेस आ जाएं, बिल्कुल फ्लुएंटली बात करने लगे, वो आ जाए। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि अभी किस स्टेज पे है और नेक्स्ट क्या होना चाहिए। एंड देन ऑल्सो रिमेंबर कि आपका रोल क्या है। बिना धूप और पानी के, सिर्फ थेरेपी के 1 घंटे के इनपुट से बहुत बदलाव नहीं आता है। लेट्स गो बैक टू द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन ट्री। रूट्स, ट्रंक एंड देन ब्रांचेस। सो मेक श्योर कि आप उस लेवल पे इंस्ट्रक्शन दें जिस लेवल पे बच्चा कॉम्प्रहेंड कर पाए, जिस लेवल पे वो समझ पाए। राइट। सो पानी देना यानी कि हाउ टू हेल्प एज अ पेरेंट। सो दीज आर लाइक 5 very common, very simple speech therapy stimulation techniques. So let's see कि हर एक टेक्निक exactly क्या है।